वहीं भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। समंदर का सिकंदर कहे जाने वाले ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस राफेल मरीन लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने न्यूज 24 को बताया कि भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। भारत को 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन मिलेंगे। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। पहला राफेल मरीन फाइटर जेट 2028 में भारत पहुंचेगा। अगर फ्रांस डिलीवरी में देर करेगा तो सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय इसकी कुल कीमत से 5% पेनल्टी भी लगाएगा। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी के अधिकारियों ने पिछले महीने दिल्ली में आकर रक्षा मंत्री के सामने एक डेमो दिया था, जिसके जरिए इसकी ताकत और क्षमता के बारे में बताया गया था। ये जो राफेल मैराटाइम है, ये चार्ल्स डे गॉल पे उड़ता है। ये 5.5 लेवल स्ट्रेंथ फाइटर है। इसमें एक्सोसेट मिसाइल चलता है जो हमारे पनडुब्बी में भी है। इसमें जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो चलता है, और एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, लॉन्ग रेंज लैंड मिसाइल स्कैल्प, अरे बहुत शक्तिशाली है। राफेल मरीन विमान भारतीय वायुसेना के लिए बेहद ताकतवर साबित होने वाला है। भारत इन मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर भी शामिल है। यही वजह है कि इसे समंदर का सिकंदर कहा जा रहा है। न्यूज 24 से बातचीत में नौसेना अधिकारियों ने बताया कि नए राफेल M विमान पुराने MiG-29K और MiG-29K UV विमानों की जगह लेंगे। हमारी नौसेना बहुत आगे बढ़ रही है, तो भविष्य के लिए जो 140 जहाज हैं, वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बोला 2027 तक 160 जहाज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक साल 9 नए जहाज बन रहे हैं। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक यह समझौता भारतीय और फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के बीच वर्चुअल तरीके से किया गया है। पहले एक समारोह में यह हस्ताक्षर होने वाला था। पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आने वाले थे, लेकिन हमले की वजह से वो भारत नहीं आए। आपको बता दें कि लगातार जो है चीन और पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जाती है और साथ ही साथ युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, साथ ही अपने हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब INS विक्रांत को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में उतारा है और राफेल M के आने से भारतीय नौसेना की ताकत में न सिर्फ इजाफा होगा, बल्कि इंडियन ओशियन में भी भारतीय नौसेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली।